नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में। एक बार फिर से मैं अंकुर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम अपनी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे डेली बेसिस पे, और जहां से एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिकों को उठाकर हम बेस से उनको पढ़ेंगे, और टिक के माध्यम से होगा तो टिक के माध्यम से उनको याद करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक है अनुसूचियों से संबंधित, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो जो भी हमारी संविधान की अनुसूचियाँ हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैंने आपके सामने जो बोर्ड पे है ये ट्रिक लिखी हुई है, इसको हम कम से कम 5 बार रिपीट करेंगे, और 5 बार रिपीट करने से हमें ऐसा देखेंगे कि ये जो अनुसूचियाँ हैं ये बिल्कुल हमारी आसानी से बिल्कुल याद हो गई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। तो हमने जो ट्रिक दी हुई है मैंने पहले ही लिखा हुआ था कि कम से कम 5 बार लगातार हमें इसको बोलना है। 5 बार लगातार हमने इसको बिल्कुल रिपीट करना है। तो इसको रिपीट करते हैं। तो दिया हुआ है कि एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख। संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। उन्होंने संपत्ति पर कब्जा तो कर लिया परंतु दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे। देखते ही देखते याद हमको हो गई। बिल्कुल फिनिश। एक बार हमने रिपीट किया, ऐसे ही बारी बारी से 3-4 बार और रिपीट करेंगे इसको। देखिए, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख। संपत्ति पर कब्जा कर और दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11-12 थे। देखते ही देखते याद हमको हो गए। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख। संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे। देखते ही देखते याद हमको हो गए। ऐसे ही आपने ये ट्रिक 5-6 बार याद करनी है, और 2 से 3 बार आपको अपनी कॉपी में लिखकर देख लेनी है। तो मुझे आशा है कि आपके बड़े अच्छे से ये याद हो जाएगी। अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ मैं। देखिए, एसपी की शपथ, एस से हमारा यहाँ पे संबंधित होगा स्टेट संबंधित होगा, यानी कि राज्यों के जितने भी अधिकार होंगे, जितने भी क्षेत्राधिकार होगा उससे संबंधित, चाहे वो आपका यूनियन टेरिटरी हो, केंद्र शासित हो, या फिर राज्य हो, पूर्णतः राज्य, उससे संबंधित जो भी अनुसूची होगी वो अनुसूची होगी आपकी 1। पी से बना आपका पेंशन, पी से पेंशन याद रखेंगे, या फिर याद रखेंगे पैसे का देखिए लेन देन कहाँ होता है। कोई भी कर्मचारी हो, हमारे संविधान के अनुरूप जितने भी कर्मचारी या जितने भी अधिकारी होंगे, या चाहे वो विधायक वगैरह हो, चाहे कोई भी हो, जिनकी भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं वेतन भत्ता उनको दिया जाता है, या फिर पेंशन वगैरह दी जाती है। तो सबके जो प्रावधान किया हुआ है वो अनुसूची 2 में उनका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पी से याद रखेंगे पैसा या फिर पेंशन। एस से याद रखेंगे स्टेट, राज्यों का जितना भी क्षेत्राधिकार दिया गया है वो सब आपका अनुसूची 1 में है। और अनुसूची 2 में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते का और पेंशन का सबका उल्लेख किया गया है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चाहे वो आपका राष्ट्रपति जी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी है, ठीक है, उन सब का वेतन भत्ता जो भी है वो सब आपका अनुसूची 2 में उसका वर्णन किया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आप पुटअप करेंगे कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं उनको वेतन नहीं दिया जाता, वेतन नहीं दिया जाता। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जी की सैलरी कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति जी को कोई सैलरी नहीं दी जाती। उनको जो सैलरी दी जाती है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के उनके सैलरी उनको दी जाती है, क्योंकि वो राज्यसभा के क्या हैं, राज्यसभा के मेन अध्यक्ष होते हैं, मेन मुखिया होते हैं। उनको इसकी सैलरी दी जाती है। उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगा। तो 2 अनुसूची हमने पढ़ ली। देखिए, एस और पी की शपथ। तीसरी अनुसूची
होती है आपकी शपथ से संबंधित। जितने भी पदाधिकारी होते हैं जो कि संविधान से संबंधित होते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी अधिकारी लोग या जितने भी कह सकते हैं हम अपने संविधान के अनुसार पद पर जो बने हुए होते हैं, वे सब जो भी शपथ वगैरह लेते हैं, ठीक है, उन सब की अनुसूचियों का वर्णन मिलता है। अनुसूची 3 में उनका जो है वर्णन मिलता है। क्लियर यहाँ तक? चलते हैं अब आगे। अब बात आती है राज्यसभा की, राज्यसभा प्रतिनिधि। ठीक है, तो नंबर 3 पे नंबर 4 पे राज्यसभा से संबंधित आती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जितनी भी राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है वो अनुसूची 4 से संबंधित होता है। आपको देखिए पूरी डिटेल याद नहीं रखनी है, आपको केवल एग्जाम में टिक करना है कि कौन सी अनुसूची किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए पहली अनुसूची स्टेट से संबंधित, दूसरी आपकी पेंशन और पैसे से संबंधित हो गई, तीसरी आपकी शपथ से संबंधित हो गई और चौथी होगी आपकी राज्यसभा से संबंधित। किससे संबंधित? राज्यसभा से संबंधित होगी। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए तो सीधी होगी जितना भी अनुसूचित क्षेत्र है भारत के अंदर, अनुसूचित जनजातियां जो भी होती हैं उन सब का अनुसूचित क्षेत्र जो भी होगा वो 5 अनुसूची 5 से संबंधित होता है। आगे चलेंगे। जनजाति ये अनुसूचित 6 में आता है आपका। जनजाति किस में आता है? अनुसूची 6 में आपका जनजातीय क्षेत्र आता है। ये आपका उत्तर पूर्व का एरिया होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा वाला। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो स्टेट होते हैं वो सब इसमें ये जनजाति वाला पूरा का पूरा ये एरिया आपका इस अनुसूची में आता है। ठीक है, तो अनुसूची 6 आपकी जनजातियों से संबंधित हो गई। ये विशेष प्रकार की कुछ जनजातियां होती हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट में देखने को आपको मिलती है। आगे बात करते हैं शक्ति। 6 से 7 और 6 से शक्ति, ये भी याद रखेंगे। 6 से 7 और 6 से शक्ति। तो शक्ति से संबंधित अनुसूची 7, अनुसूची 7 शक्ति से संबंधित जितनी भी पावर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की पावर हो, चाहे वो एक डीएम की पावर हो, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की पावर हो, सबकी जो शक्तियों का वर्णन मिलता है आपको वो किस में मिलेगा? वो आपका सब मिलता है अनुसूची 7 में। बात करते हैं भाषा। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन मिलता है। भाषा से संबंधित अनुसूची 8 आपकी दी गई है। ठीक है, तो इससे एक ट्रिक और याद रखेंगे। देखिए भाषा को अंग्रेजी में हम लैंग्वेज बोलते हैं, LANGUAGE। तो हम नोट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पूरे वर्ड में कितने वर्ड दिए हुए हैं पूरे लैंग्वेज में। लैंग्वेज जो पूरा एक बना हुआ ये आपका हो गया जिसका मीनिंग होता है क्या? आपका भाषा। तो इसमें कितने हैं, कितने अक्षर इसमें दिए हुए हैं इस वर्ड में पूरे में? तो 8 अक्षर हैं। तो वही लैंग्वेज 8 अक्षर हैं और 8वीं अनुसूची में भाषा को देखने, भाषा की जो अनुसूची है वो 8वीं भाषा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका 8 अनुसूची, यहाँ तक उम्मीद है मुझे यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संपत्ति। संपत्ति से जितनी भी संपत्ति पर हमने कब्जा किया तो संपत्ति से जितनी भी संबंधित होगी वो आपकी 9वीं अनुसूची होगी। कौन सी भाई? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची आपकी संपत्ति से। ठीक है, आगे चलते हैं। दल, द से 10 और दल बदलना, ये जो पार्टी वगैरह वाले जो दल वगैरह बदलते हैं जैसे कांग्रेस से भाजपा इस वगैरह, तो ये जो भी आपका राजनीति से संबंधित ये जो आपका दल बदलने वाला जो सिस्टम होता है दल बदलना, तो 10 से 10, तो ये 10वीं अनुसूची में आपका संबंधित है दल बदलना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो देखिए संपत्ति 9वीं अनुसूची और दल बदलना 10वीं अनुसूची। क्लियर? चलते हैं आगे। फिर आगे आगे पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे। देखिए पंचायत का संबंध 11वीं अनुसूची और नगर पालिका 12वीं अनुसूची। पंचायत 11वीं और नगर पालिका 12वीं अनुसूची। और देखते ही देखते याद हमको हो गई। उम्मीद है मुझे याद हो गया होगा। एक बार हम और रिपीट करते हैं। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा किया और दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे। देखते ही देखते याद हमको हो गए। ठीक है, तो ये पूरा एक मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया था आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपके पूरी जो अनुसूची याद हो जाए। देखिए हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, लेकिन जिस समय संविधान हमारा अंगीकृत किया गया था, मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संविधान में हमारे कुछ संशोधन हुए और इन अनुसूचियों को जो है इनमें जोड़ दिया गया। तो अब हम संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो 8वीं जैसे अनुसूची दी गई है, इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं?
वर्तमान में जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तो वो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो कितने, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं हमारी? तो वे हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं। आगे चलते हैं, अब कुछ देख लेते हैं। जैसे सिंधी भाषा, सिंधी भाषा को जो संविधान में मान्यता मिली थी, 21वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1967 में, सिंधी को मान्यता मिली। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ये जो भाषाएं हैं इनको 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसके अंतर्गत इनको जो संविधान में जो है मान्यता प्रदान कर दी गई थी। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चार भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पेपर में यहीं से पूछा जाता है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो चार भाषाएं हैं, ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, 2003 में। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन आया था और इन चारों भाषाओं को जो है संविधान द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है और यह आपका पंचायत से संबंधित होता है। इसमें पंचायत की शक्तियों का वर्णन कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब अनुसूची में पंचायत जोड़ी गई, जो आपकी ये 11वीं अनुसूची आई, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। आगे बात करते हैं फिर नगर पालिका, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये भी 1992 में हुआ, वो भी। तो पहले पंचायत वाला हुआ, उसके बाद नगर पालिका का हुआ। ठीक है, अब बात करता हूं कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका नगर पालिका से। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायतों से संबंधित है, पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी बिल्कुल। ठीक है, तो आशा करता हूं कि बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को जरा लाइक कर देंगे और चैनल को जरा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।